नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे तीनों राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, जातिवाद कार्ड खेला है उसको लेकर। पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विष्णुदेव साय को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, यानी आदिवासी समाज को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है। और उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को लेकर उम्मीदें थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान जैसी तैयारी कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अपनी बहनों के बीच में जा रहे थे, लाडली बहनों के बीच में जाकर उनसे बात कर रहे थे, उनके साथ में खाना खा रहे थे, यानी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी आलाकमान पर दबाव बनाने की, ताकि उनको सीएम बनाया जाए। और शिवराज सिंह चौहान की क्योंकि छवि है मध्य प्रदेश में ऐसी, उनको मुख्यमंत्री बनाया भी जा सकता था। एक तरीके से अगर कहा जाए तो बीजेपी ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही उनकी योजनाओं का बखान ना किया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम ना लिया हो, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जीत है वो शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही हासिल हुई है। इतना आसान नहीं था मध्य प्रदेश को जीतना, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर लाडली बहनों की और मामा की जो छवि बनाई हुई है, उससे लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान की जीत है, बल्कि बीजेपी की जीत नहीं है। लेकिन आलाकमान को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहां पर वोट मिले हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए ओबीसी कार्ड खेला गया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मोहन यादव एक ऐसा नाम है जो किसी को नहीं पता था। बहुत सारे नाम थे रेस में मध्य प्रदेश के लिए। शिवराज सिंह चौहान का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था, जिनको खुद केंद्र से भेजा गया, लेकिन कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं आया। जितने भी नाम रेस में थे, भले ही शिवराज सिंह चौहान भी हों, उन सब का पत्ता साफ करके वहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मोहन यादव भले ही उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम अचानक से अनाउंस कर देना ये सबको चौंकाता है। अब राजस्थान की बारी आती है। राजस्थान को वसुंधरा राजे के लिए अगर देखें तो जाना जाता है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ा। अब तक तो वसुंधरा राजे के लग रहा था कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे की एक तरीके से आलाकमान की नज़रों में छवि खराब हो गई थी। वसुंधरा राजे को लगता था कि उनका प्रभुत्व है, उनकी पकड़ है राजस्थान में, तो इस बार मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा जब राजस्थान में चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें वसुंधरा राजे का कोई भी पोस्टर नहीं था, वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। और जब प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए निकले थे, तब भी वसुंधरा राजे का कोई बहुत ज़्यादा बखान नहीं किया गया था। उससे साफ हो गया था कि इस बार शायद उनको साइडलाइन किया गया है, और अचानक से भजन लाल शर्मा का नाम घोषित कर दिया जाता है। भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थे, दूर दूर तक उनका नाम नहीं था। वैसे सीएम की रेस में वसुंधरा राजे का नाम था, बाबा बालकनाथ का नाम था, दिया कुमारी का नाम था, कैलाश चौधरी का नाम था। कैलाश चौधरी का नाम तो खैर लास्ट में आते आते सामने आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। भजन लाल शर्मा को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि ब्राह्मण चेहरा है। अब आप इससे समझिए कि बीजेपी आलाकमान ने जातिवाद कार्ड खेलते हुए इन तीनों राज्यों की कड़ियों को अगर देखें तो ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण, तीनों ही राज्यों में जातिवाद साधने की कोशिश, जातियों को साधने की कोशिश, आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की गई है, यादवों को साधने की कोशिश की गई है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। और ये तीनों जो कड़ियां हैं वो 2024 से जाकर मिलती हैं, यानी बीजेपी ने 2024 को जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। मोहन यादव का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि मोहन यादव के जरिए यादव वोटों को साधने की कोशिश, और इसका जो असर है यूपी और बिहार तक जाएगा। देखिए यूपी और बिहार तक कैसे जाएगा, अब हम आपको ये समझा देते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, तो लालू प्रसाद यादव वहाँ के वोटों को साधने के लिए क्या बीजेपी ने मोहन यादव को मैदान में उतारा है? ये हो सकता है, क्योंकि मोहन यादव वाला अगर बीजेपी का कार्ड चल गया तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के जो उनका जो वोट बैंक है उसमें सेंध लग जाए। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताइएगा। क्या मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगने वाली है? क्या जो अब तक बिहार में लालू यादव को वोट मिलते थे वो सारे यादवों के वोट बीजेपी की तरफ आ जाएंगे? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि यादव जो होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर बिहार के हों।
तो क्या उनको साधने के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है? और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में यादवों को साधने के लिए, ब्राह्मणों को साधने के लिए क्या बीजेपी ने ये कार्ड खेला है? आप इसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो 2024 के लिए सीधा सीधा कार्ड खेलते हुए ये बीजेपी ने यहाँ पर तैयारी कर ली है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते ये हैं कि मोहन यादव का कार्ड बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है, क्योंकि मोहन यादव की छवि उतनी नहीं है अभी जो कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करवा सकें या फिर इस कार्ड को सफल करवा सकें। 3 से 4 महीने का वक्त है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है बीजेपी के पास, और इन 3 से 4 महीनों में मोहन यादव के पास वो छवि नहीं है जिसके ज़रिए यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखना होगा आलाकमान ने जो फैसला किया है, जातिवाद की राजनीति खेली है, ये कितनी सफल होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। उनके लिए सिर्फ युवा हैं, महिलाएं हैं, और उसके अलावा महिलाओं के अलावा गरीबों को भी उन्होंने जाति बताया है। 4 जातियां सिर्फ देश में बताई हैं, और प्रधानमंत्री 4 जातियों को बताकर अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों के बना देते हैं। इससे आपको क्या लगता है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है या फिर नहीं करती है? क्योंकि ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर इन कड़ियों को जोड़ते हुए 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके बताइएगा।